नई टीम निखिल, तुम्हारी बारी। कौन सी टीम उठानी है? तुम्हारी फेवरेट भाई अब टीम तुम्हारी उठानी है? बारी है, अब हाँ तो तुम्हारी बारी है। केकेआर उठा लो। KKR उठाते हैं। ओके, के क्या है? तो हम स्टार्ट ठीक करना ठीक। चाहोगे? निखिल चलो मैं मैं स्टार्ट। हाइलाइट्स, ऑक्शन ऑक्शन हाइलाइट्स बता देता हूँ भाई KKR के। ओके। भाई KKR ने अपना बिल्कुल IPL में इतिहास बनाते हुए बैंक ब्रोक कर दिया भाई, एकदम 25.25 करोड़ रुपए मिचेल स्टार्क, ये सबसे बड़ा भाई था उनका ऑक्शन में। मैं अभी 1 मिनट करूंगा। और उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ कुछ काफी डिसेंट बाइस किए हैं, जैसे कि चेतन साकरिया एक अच्छा भाई है, रमनदीप मुझे हम्म। लगता है एक काफी अच्छा भाई है भाई, मनीष पांडे की वापसी हुई है, पता नहीं कितना फायदा है पर लक फैक्टर तो है ही। और उसके बाद मुजीबुर रहमान लिया है, हम्म। शरफेन रदरफोर्ड लिया है, और कौन लिया है, मनीष पांडे। और एक मनीष पांडे तो लिए, गस हाँ मनीष पांडे ने बोल दिया, एटकिंसन। गस एटकिंसन लिया है, KS भरत लिया है, और एक आध और डोमेस्टिक शाकिब प्लेयर्स हुसैन। लिए हैं। So हम्म। let's talk about Mitchell Stark first. अग्रवाल अंश। भाई हाँ तुम मैं क्यों बोलो बात करूं? तुम्हारी टीम है, भाई, तुम बात क्योंकि करो। तो तुम नहीं तुम एज बोलोगे? ए एनालिस्ट बात करो। हाँ मेरी टीम है, हम तो अपना प्यार से बात हम करेंगे। तो बोलेंगे तुम भाई, एज ए तुम एनालिस्ट तुम बताओ। पहले इस टीम एज ए में एनालिस्ट। जो हाँ। एक एक इशू दिख रहा है, जो मेरे हिसाब से ओनली इशू है इस टीम में, वो ये है कि इनके पास हम्म। कीपर नहीं है। कीपर में केएस देखो, एक रिप्लेसमेंट तुम्हें हर गेम में रहमानुल्लाह गुरबाज खिलाना है। हम्म। रहमानुल्लाह गुरबाज एक, मेरे हिसाब से, तुम लोग के हिसाब से शायद हिट एंड मिस प्लेयर है। एग्री। तो अगर रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं है तो श्रीकर भरत कहीं भी इज क्लोज नहीं नॉट है अ एक। T20 हाँ, कहीं एस्पेक्ट। भी हाँ क्लोज नहीं है बिल्कुल। T20 प्लेयर के लिए, तो मेरे को हम्म। एक वो दिखता है। हाँ हम्म। बाकी तो भाई अगर स्पिनिंग ट्रैक्स, जो कि तुम लोग कहते हो कि गंभीर की गुंडागर्दी है केकेआर में, हाँ हाँ है। तो अगर स्पिनिंग बिल्कुल ट्रैक्स है बनेंगे तो फिर तो आई थिंक भाई, वो स्पिन तो वर्ल्ड कप, सॉर्टेड है। भाई बनेंगे क्या, वर्ल्ड कप में ही देखा था हमने कैसे ट्रैक थी ईडन गार्डन पे। और भाई शमसी की स्टार बॉल स्पिन हो रही थ्री, थी। तो मेरे हिसाब से हम्म। तो काफी कंप्लीट स्क्वाड है एक्सेप्ट अ कीपर। हम्म। तो अगर कहीं रहमानुल्लाह गुरबाज का फॉर्म जाता है तो ओपनिंग हिल जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हें कहीं ना कहीं केएस भरत को। अगर अगर रहमानुल्लाह ओपनिंग नहीं गुरबाज हिलेगी, का, क्योंकि ओपनिंग की जगह नहीं वहां पे नहीं, जेसन रॉय फुलफिल कर हाँ देगा। वो कीपर को एडजस्ट करना पड़ेगा किस प्लेयर से, हाँ जो कि बिल्कुल। कहीं हो ना सकता है कहीं कि कुछ इम्पैक्ट सब की हिलेगा। तरह करे। हाँ मतलब हाँ। बैटिंग बैटिंग ऑर्डर हिलेगा 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 हम्म। हिलेगा। ओपनिंग तो सेटल होगी। मेरे हिसाब से एक ये एक इशू है ये, मतलब खैर केकेआर की इसमें गलती भी नहीं, क्योंकि कीपर्स थे भी नहीं इतने ऑक्शन में। हाँ मतलब द पॉइंट बीइंग कि वो जो कीपर थे वो फिल सॉल्ट टाइप थे, जिनका वो भी एक हिट एंड मिस ही है, फिल सॉल्ट भी, दो यू आई कैन थिंक रेट फिल सॉल्ट। आई हाँ। थिंक केकेआर एक फिलसॉल्ट टाइप प्लेयर ले सकती थी, तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर रहमानुल्लाह गुरबाज गुरबाज। हो जाता। हाँ, हम्म। तो या मैं एक इंडियन, मतलब केएस भरत होना ही चाहिए था, प्लस एक फिल सॉल्ट या जॉश इंग्लिश टाइप प्लेयर ले सकती थी केकेआर, गिवन द हम्म। पर्स दे हैड, क्योंकि फिर बिल्कुल। फिर बैटिंग ऑर्डर में चेंज नहीं करना होता। बस मेरे एग्री। हिसाब से हम्म। तो ये एग्री। है। हाँ इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मतलब मैं भी चाहता था कि कहीं ना कहीं फिल सॉल्ट या फिर या अपना फिर जॉश फिलिप या कुशल कुशल मेंडिस। मेंडिस में से किसी एक को लिया जाए। पर यहाँ बात ये भी है भाई कि अगर तुमने गुरबाज से लाइक रिप्लेसमेंट लिया, मतलब इसका मतलब ये भी है कि फिर तुम जेसन रॉय का एकदम केस बाहर कर देते हो 11 में होने का। तो या आई थिंक कहीं ना कहीं वहां भी एक वो है कि अगर जेसन रॉय को भी एज अ पोटेंशियल ओपनिंग प्लेयर देखा जा रहा है, मतलब ओपनिंग बैट्समैन देखा जा रहा है। नो, देखो, बट द जेसन रॉय नहीं पॉइंट खेल इज, सकता इस टीम में क्योंकि ये हम स्टार्क लोग हाइंडसाइट मिलेगा। में बात कर रहे हैं। जेसन रॉय की जगह बनेगी वो इफ एंड बट्स के साथ, लेकिन हाँ फर्स्ट 11 में नहीं। फर्स्ट 11 में तो नाउ द नहीं है, मतलब मे भी हो जेसन रॉय की सकता है। जगह दूसरी जगह नहीं तभी हो बन सकता। सकती थी जब कोई एक अच्छा इंडियन विकेट कीपर होता, जो कि था ही नहीं, ऑक्शन में ही था नहीं ही था। नहीं, तो मतलब था तो अनकैप्ड था जो कि पता नहीं था। जो सो उसके बाद भी उसे भाई नारायण चक्रवर्ती और इन सब के लिए अगर कीप करना था, तो ऐसा कोई स्पिनर नहीं था, वो सॉरी विकेट कीपर नहीं था। सो वो केस आउट हो गया, और इसलिए मतलब फिल अगर, सॉल्ट एक और अच्छा अगर तुम ये इन्वेस्टमेंट हो देखो भाई सकता कि था।
नहीं, अगर और होता भी तो फिर उसे किसी बैट्समैन को रिप्लेस करना पड़ता, जो कि तुम नहीं करा सकते क्योंकि तुम्हारे पास सब अच्छे बैट्समैन है भाई। अय्यर को रिप्लेस कराओगे नहीं, रिंकू को रिप्लेस कराओगे नहीं, राणा को कराओगे नहीं, उसके कैसे ऑलराउंडर आगे नीचे किसी को करा नहीं सकते। या देखो मेरे को बस एक वही दिखता है कि हम्म जेसन रॉय का तो केस है नहीं खेलने का, स्टार्ट तो नहीं करेगा जेसन रॉय, क्योंकि स्टार्क, नहीं नारायण, करेगा। रसेल और गुरबाज करेंगे। हम्म और अगर गुरबाज की जगह श्रीकर भरत स्टार्ट कर रहा है तो आई थिंक ये, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, जेसन नहीं रॉय करेगा, खेलेगा। करना भी नहीं चाहिए, नो तो डाउट। आई थिंक मतलब ये इशू है, बाकी तुम लोग बोलो इस टीम पे। मेरे हिसाब से तो एक ये इशू है। आई एग्री विद दिस इशू। मतलब हम्म लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्शन ओनली। सो हम्म केकेआर ऑक्शन में गई थी, तो केकेआर को जो जो चाहिए था वो ऑलमोस्ट हम्म सब कुछ मिला। बिल्कुल। केकेआर को एक लीडिंग पेस अटैकर चाहिए था जो उनकी पेस को लीड करे, क्योंकि अगर हर्षित राणा की बात करें तो लास्ट ईयर वो बहुत अच्छा किया था, वैभव अरोरा बहुत अच्छा स्विंगिंग बॉलर है, उनके पास अच्छा पेस अटैक था, आंद्रे रसेल एट डेथ अच्छा काम करता था। दे नीडेड एक पेस बॉलर जो उनका अटैक लीड करे, और हु बेटर देन मिचेल स्टार्क, मतलब तुम वो उन्हें मिला। ये देखो भाई कि एक वो चाहिए था फॉरेन पेसर, और अगर तुम ऑक्शन में देखते कि पूल क्या है और तुम कहते कि एक पेसर निकाल के दो, स्टार्क बोलते जो बेस्ट, बेस्ट है, और बेस्ट उठा तो लिया क्योंकि पैसे थे। हाँ, क्योंकि पैसे थे। फिर उसके बाद केकेआर के पास एक रिप्लेसमेंट चाहिए था नारायण की जिस तरीके की फॉर्म इरफान है, तो उन्होंने मुजीबुर मुझे रहमान लिया। उन्हें एक हर्षित राणा या वैभव अरोरा का रिप्लेसमेंट चाहिए था, जहां पे थोड़ी लंबा ग्राउंड है, वहां पे उन्होंने चेतन साकरिया उठाया। आई थिंक अगर एक चेतन पेस जगरिया बॉलर की वेरी बात गुड करें, बाय। अगर मुंबई पे अगर उन्हें तेज फेंकना है तो, और मतलब वैसी थोड़ी फास्ट एंड क्या कहते हैं उसे, हिट द हिट द डेक डेक। टाइप कंडीशन है, तो गस एटकिंसन है उनके पास, हम्म वो उठाया उन्होंने। सो ऑल एंड ऑल जितने भी चीजें फिल करनी थी वो उन्होंने उठा ली। करी है। अगेन उन्हें विकेट कीपर चाहिए था, राइट? विकेट कीपर इंडियन नहीं था, वो मिला नहीं। फिल शॉट आई थिंक इज द ओनली मिस जो हुआ इस ऑप्शन में। मुझे अगर भी फिल सेम। शॉट ले लेते तो मुझे लगता है ये परफेक्ट ऑप्शन हो जाता, इवन बेटर देन एमआई। बट क्योंकि ये हम्म नहीं हुआ तो आई गेस दिस इज द सेकंड बेस्ट और मे बी थर्ड बेस्ट। हम्म इट्स बट वन ऑफ द अच्छा ऑप्शन हुआ, और टीम भी बहुत अच्छी लग रही है। सो या हाँ, मेरा भी भाई बिल्कुल सेम है कि मतलब जो कि मैंने भी सोचा था और हम लोग बात भी कर रहे थे कि यही एक मिसिंग पॉइंट है कहीं ना कहीं, कि फिल सॉल्ट या उसके जैसा कोई एक प्लेयर चाहिए था, वरना अदरवाइज तुम देखो तो बाकी सारे बेसिस काफी अच्छे से कवर्ड है, कवर करे। या तो तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो और मनीष पांडे अंडर गेम भाई फिर? भाई भाई बहुत ये तो एक्साइटेड है। ऑफ कोर्स, भाई ये ये तो वाली चीज, इमोशन, ये तो इमोशन है भाई। भाई मनीष पांडे उन्होंने ले लिया है। अगर कभी ऐसा हुआ कोई चीज दिक्कत आ गई भाई बीच में, तो मनीष पांडे आ जाएगा, क्या है, कोई वही प्रॉब्लम नहीं है भाई, लाइफ सॉर्टेड है। तुम लोग फर्स्ट 11 क्यों नहीं बता देते कि क्या की? फर्स्ट फर्स्ट 11 इलेवन मैं भाई। बताता हूँ। हम्म सो स्टार्टिंग विद वेंकटेश अय्यर एंड रोयमनुल्लाह गुरबाज ओपनिंग। थर्ड नंबर तो श्रेयस वेंकी ओपन अय्यर। करेगा? हाँ, हाँ, वेंकी ओपन करेगा, वेंकी ओपन करेगा ऑब्वियसली। वेंकी ने ओपन ही किया हमेशा आईपीएल में। और क्या। 3 नंबर पे कप्तान अय्यर फायर। 4 नंबर पे राणा नीतीश। 5 नंबर पे सिंह द किंग जो कि अब चैड बॉलर, चैड सिंह जो कि अब बॉलर भी बन चुका है। बॉलर भी हो अगर गया है, या बॉलर भी हो गया, विकेट भी ले चुका है वो। क्या तुम्हें पता रिंकू रिंकू बोल सिंह ने रही है? विकेट लिया? क्या, क्या? रिंकू सिंह ने रिंकू ने विकेट आज लिया, आज एक तो ओवर खत्म डाल होगा। के 2 रन दे के विकेट लिया है, जो साउथ अफ्रीका के 2 विकेट गिरे उनमें से एक। हाँ, हमें वैन पता भी डाइट नहीं था असेंसी। कि क्या चल रहा है। हाँ, ठीक है, तो सो हाँ, 5 पे रिंकू सिंह। फिर 6 पे रसल। ड्रेरस, 6 पे ड्रेरस। 7 पे स्टार्क। सुनील, स्टार सुनील को स्टार्क सुनील 7 मतलब, 8। या एंड देन वी हैव चक्रवर्ती चक्रवर्ती, हर्षित 9 पे। राणा, हर्षित राणा और अरोरा या साकरिया में से एक। या और तो फिर तुम्हारा मेरे इम्पैक्ट प्लेयर में बैट्समैन कौन आ रहा है फिर? बैट्समैन थोड़ी, पॉसिबल, हम इम्पैक्ट लोग सब तो क्यों इम्पैक्ट भाई? सुयश है प्लेयर में हमारा। सूयश शर्मा सुयश लाएंगे। आता है, सुयश आएगा तो वेंकी की अगर जगह। अगर 7 पे नारायण आ रहा है हम्म हम्म तो तुम्हारी बैटिंग तो 6 पे ही खत्म हो रही है। स्टार्क आ रहा है 7 पे स्टार्क। तो स्टार्क की बैटिंग खत्म हो रही है मतलब 6 बैट्समैन हुए तुम पे,
7 स्टार्क, 8 नारायण, 10 हम्म। 9 चक्रवर्ती, 2 पेसर। देखो अगर पेसर की बात करें तो वी हैव स्टार्क और हर्षित राणा, ठीक है, जो प्राइमरी 11 में जाएंगे। और उसके बाद फिर अपने पास सुनील नारायण है और 2 ही पेसर जाएंगे, सुनील नारायण एंड देन वरुण चक्रवर्ती। और ड्रेरस अगर कुछ काम करेगा, और फिर बाद में इम्पैक्ट प्लेयर में एज ए सुयश शर्मा आएगा। तो जो चेतन सकारिया वैभव अरोरा वाला केस है, तो वो बैट्समैन कौन है एक्स्ट्रा? अनुकूल रॉय, बेस्ट अनुकूल रॉय या फिर मनीष पांडे। हाँ मतलब हम अपनी बैटिंग भी Impact. एक्सटेंड कर सकते हैं डायनेमिक्स को देखते कि अगर रसल हाँ उतना फिट नहीं है तो उसकी जगह फिर एक बॉलर खिला सकते हैं, अगर है तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिला सकते हैं। या तो ऑल एंड ऑल Nice. मतलब काफी अच्छी टीम लग रही है। पर मेरे ख्याल से अगर स्टार्क 7 पे आ रहा है और नारायण 8 पे आ रहा है तो मेरे ख्याल से फिर भी एक डिसेंट बैटिंग है। हाँ मतलब T20 आइज में तो ये एक बहुत सही बैटिंग है। नहीं, 7 पे स्टार्क खत्म है तुम्हारी बैटिंग, 7 पे स्टार्क आ रहा है तो। मेरे ख्याल से ठीक है, अगर 7 पे 7 भी पे तुम स्टार्क भाई खत्म है। तो भाई ठीक है, हम पे हैं तो 7 बैटर्स, हम भाई अपने आप को वो 6 करते तो हैं, बैट हुए। करेंगे भाई। स्टार्क भी डिसेंट नंबर 7 बैटर तो है ही। देखो मेरी बात सुनो, हाँ 6 पे 6 तक रसेल है, हाँ। यहां तक प्रॉपर बैटिंग है। हम्म। स्टार्क और नारायण कोई, स्टार्क और नारायण एक इज्जत से नंबर 8 के बैट्समैन है। हाँ भाई स्टार्क 7 का बैट्समैन है, स्टार्क हर फॉर्मेट में साथ खेलता है। स्टार्क 7 का बैट्समैन अब नहीं रहा है, मेरे को लगता है कहीं एक बैट्समैन तुम लोग फिट करोगे यहाँ पे, ऐसा मुझे देख देखो सकते हैं लगता है। मुझे क्योंकि ऐसा अगर लगता है कि मैनेजमेंट एज एन इम्पैक्ट, सब अब भाई मनीष पांडे को इम्पैक्ट के लिए नहीं आया क्योंकि मनीष पांडे गन फील्डर भी है। सो हाँ अगर वो मनीष पांडे को खिलाएंगे तो 11 में खिलाएंगे, और मे बी दिस गाय, बट फिर रिंकू को भी तुम नहीं हटा सकते। सो आई गेस मनीष पांडे का केस नहीं बनता स्टार्टिंग में, दे विल इम्पैक्ट अनुकूल रॉय, दैट्स द तुम्हें तो ओनली लग ही थिंग रहा जहाँ है पे। निखिल ना कि 6 पे बैटिंग खत्म हो रही है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा जो इम्पैक्ट आएगा, जो कि सुयश शर्मा होगा स्टार्टिंग में, मतलब इम्पैक्ट तो सुयश ही आएगा, चलो उससे लेट्स पहले एक से एक्स्ट्रा सुयश बैट्समैन शर्मा खेलेगा। आया, सुयश शर्मा है तो तुम उस समय 7 बैट्समैन खिलाओगे ना। हाँ प्रॉपर, और वहां पे अनुकूल रॉय होगा मेरे हिसाब से, या फिर मनीष पांडे, अनुकूल रॉय शायद। तो ऑलराउंडर है, सब थोड़ी ना करोगे मनीष अनुकूल रॉय को। मनीष पांडे खेलेगा, और वहां पे इम्पैक्ट सब में सुयश शर्मा आएगा मनीष पांडे की जगह। नहीं, अय्यर की जगह। हाँ, थैंक यू, ट्रू। और यहाँ पे अपनी बॉलिंग में फिर अपने पास 6 बॉलर होंगे, और अगर मतलब रिंकू देखो को जोड़ बॉलिंग, दो तो मेरे 7। ख्याल से बॉलिंग ऑप्शंस इनफ हैं। अब भाई ये कि वो एक्स्ट्रा बैट्समैन फिट करना है कि नहीं, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन मेरे को इनफ दिख रहे हैं। मतलब वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो मनीष पांडे रख के 7 बॉलर खिलाए, या फिर मनीष पांडे को हटा, वो मनीष पांडे रख के 6 बॉलर खिलाए, या मनीष पांडे को रख के 7 खिलाए। सो वो वाली सीन। और बट देखो इन क्योंकि आइदर और केस मतलब दे विल हैव अ डिसेंट टीम, भाई मतलब काफी ग्रेट काफी टीम सालों से आई वो वुड से। केकेआर की वीकनेस भी रही है, वो एक तरह से डेथ बॉलिंग भी रही है कि भाई डेथ में डालने के लिए कोई बॉलर ही नहीं होता। भाई कमिंस डाल रहा है डेथ में, फिर भाई चक्रवर्ती डाल रहा है डेथ में, तो इस बार एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड एक्सपीरियंस डेथ बॉलर है। अब भाई अब ये तो नहीं कह सकते कि है तो अच्छा ही करेगा, पर उम्मीद है कि अच्छा करेगा, तो इट्स ऑल्सो या ऑल्सो श्रेयस अय्यर आ गया इस बार। सो श्रेयस ऑल अय्यर एंड आ ऑल गया। केकेआर की टीम बहुत बेटर और बहुत अच्छी दिख रही है। दिस इज द होल थिंग। और केकेआर की अगर ऑप्शन की बात करें तो वही बस, भाई एक विकेट जो कीपर कमी है अगर एक वही और है, ले लेते तो दुनिया का परफेक्ट ऑप्शन हो जाता, बट ठीक है, और अगर कुछ चीजें एज तो ले मिस लेते होती तो हैं। बेस्ट था दुनिया का। नेक्स्ट टीम पे चलता है।